नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है हारिस सुल्तान का और इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। अल्लाह मियां फिर नहीं आए, नीदरलैंड्स में कुरान नजरे आतिश। अच्छा, तो शायद नीदरलैंड्स में फिर से शायद कुरान वुरान जलाई गई है। देखिए, फ्रीडम ऑफ इसके नाम पर ना ये सब कुछ नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ठीक है, हमारे विचार नहीं मिल सकते हैं, हमारा मतभेद है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों को नहीं जलाया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं, ये ठीक नहीं। वो चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, इसमें मेरा विचार थोड़ा ऐसा है। हाँ, बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये है वो है। आप सवाल उठाइए, आप सवाल करिए, आप लॉजिक पे बात करिए, वो सब जायज़ है। अब भले इधर वाले लोग माने ना माने, लेकिन होना चाहिए ऐसे। बट ये धार्मिक ग्रंथों को जलाना इज नॉट ओके, नॉट गुड। तो चलिए देखते हैं भाई कि हारिस सुल्तान क्या कह रहे हैं। वो गोरे, वो अंग्रेज, वो यूरोपियन लोग जो ये समझते थे कि जो मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे, जो इस बात पे बिलीव करते थे कि सारे इंसान बराबर हैं, अगर हम स्टेरियोटाइप्स को हटा दें तो सारे इंसान एक जैसा बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, उन गोरों को हमारे जो मोमिनीन भाई हैं वो बार बार झंझोड़ के चपेड़े मार मार के उनको याद दिला रहे हैं कि नहीं, बाकी लोगों का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग जो है ना, हम अपनी 1400 साल पुराने दकियानूसी ख्यालात के ऊपर इतना सख्ती से बिलीव करते हैं कि हमें तुम्हारे जो तुमने हमारी मदद की, अपने मुल्कों में हमें आश्रम दिया, अगर हमारे पास खाने को पैसे नहीं, नौकरी की तनख्वाह नहीं, तो तुम अपनी जेब से, अपने टैक्स पेयर से हमें पैसे देते हो, हमें इसकी किसी की कोई परवाह नहीं है। हमने तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देनी है अगर तुम हमारे मातहत ना रहे। अभी आपको कल वीडियो दिखाई जिसमें व्हाइट हाउस के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका में रहते हैं, व्हाइट हाउस के ऊपर हमला कर दिया। ये जब से इसराइल फलस्तीन का फटा हुआ है, आपने देखा है कि पूरे यूरोप में कितनी तादाद में ये लोग निकले और साथ ही वो जो फार लेफ्ट के जो वोकिस्ट होते हैं उनको मिला के, क्योंकि ज्यादातर उनमें तादाद मोमिनों की है। क्योंकि जाहिर बात है, यूरोप के मुल्क जो है वो लाखों की तादाद में मुसलमानों को अपने मुल्कों में ला चुके हैं। हिंदुओं को भी लाए, चाइनीज को भी लाए, फार ईस्ट एशियन के लोगों को भी लाए, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को उन्होंने अपने मुल्कों में आने की इजाजत दी मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे। लेकिन कोई भी वो हरकतें नहीं करता जो मोमिनीन्स करते हैं। तो जिसकी वजह से एक वेव आ रही है राइट विंग की। जॉर्जिया मेलोनी को उन्होंने जिताया, अभी गिर्थ विल्डर्स को सबसे ज्यादा वोट पड़ गए। तो ये बात हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं, कभी और आएगा, और ये इसमें शिद्दत आई है। गिर्थ विल्डर्स को खुद बड़ी हैरानी हुई कि वो कैसे उसको इतने ज्यादा वोट पड़ गए। खैर, उसको इतने सिंपल मेजोरिटी के लिए जितने भी नहीं पड़े, क्योंकि एक तरीके की हंग पार्लियामेंट है। लेकिन अब क्या हुआ, उसी मुल्क में जहां पर लोग बड़ी तेजी से राइट विंग की तरफ जा रहे हैं, नेदरलैंड्स में, वहां पर एक फार राइट का एक्टिविस्ट है जो जाहिर बात है प्रोवोक करते हैं वो तो इस तरह के लोगों को। वो बचपन में हम कहते होते थे ना कि आपको जाके छेड़ेगा कोई, बुली जो होता है वो जान के आपको कोई बात कहेगा ताकि आप प्रोवोक हो और फिर आप पागल हो जाओ, और जब आप पागल हो जाते हैं तो फिर टीचर आपको छितर मारता। तो ये वो हरकतें करते हैं क्योंकि मुसलमानों की जो दुखती नब्ज है वो बड़ी आसान है। रसूल अल्लाह के खिलाफ कोई बात कर दो, कार्टून बना दो, कुरान के साथ कोई बेहुरमती कर दो, तो ये पागल हो जाते हैं। पागल दिमाग ऊपर से खाली है। उस बंदे ने वीडियो आप देखें नीचे चल रही है, वहां पर जी कुरान को जलाने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर बात है इन मुल्कों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नेदरलैंड्स में बड़ी तेजी से लोग मुसलमानों की, पूरे यूरोप में मुसलमानों से नफरत जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वो इसी वजह से, क्योंकि इनकी थगरी जो है, इनकी बदमाशी जो है, जब ये कार्टून और कुरान का मसला नहीं होता तो इनके अपने असूल होते हैं इसराइल फलस्तीन के ऊपर, नहीं तो हर जगह पे इनका अपना कोई ना कोई फटा चल रहा होता है। ये इस्लाम की जो आइडियोलॉजी, उसका मतलब ये है कि या तो मेरे नीचे आ जाओ या फिर छुट्टी तुम्हारी। तो बहरहाल इस बंदे ने पुलिस से इजाजत लेके कुरान को जलाने की कोशिश की। पुलिस वहां पे खड़ी हुई थी, देखें मोमिनों को की ठुकाई हो रही है, लाठियों से इनकी मार हुई है, मार पड़ी है इनको। इनमें से एक आधा बैरिकेड तोड़ के बीच में आ भी गया और उसने इस बंदे के ऊपर हमला भी किया, लेकिन कुरान शरीफ को वो जलाने में, उसकी बेहुरमती करने में कामयाब हो गया। कोई ऊपर से नहीं आया, अल्लाह मियां ने कोई ऊपर से आके हेल्प नहीं की, कोई बिजली का कड़ाका नहीं मारा। वो जो कुरान की आयत है कि अल्लाह जिस पे चाहे बिजली का कड़ाका मारता, किसी के ऊपर अल्लाह कभी कड़ाका नहीं मारता। रैंडमली किसी के ऊपर गिर जाए तो कहता है हाँ मैंने मारा ये। तो सारी बात है, कोई अल्लाह नहीं है, ऐसे ही ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ। तो आम लोगों की जरूरत पड़ती है तो कायनात के बनाने वाले को, जिसने इतने बड़े बड़े डायनासोर बनाए, सूरज बनाया, सितारे, चांद, इतनी चीजें बना दी, एक बिजली का कड़ाका नहीं मार सकता अल्लाह मियां। ये बंदा ऐसे 5-10 साल बाद मर जाएगा अपनी मौत, तब कहेंगे देखा अल्लाह मियां ने पकड़ लिया इसको। तो बेवकूफ बनाया हुआ है और पूरी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी बेवकूफी के अंदर बाकी लोग अब इनसे बेदार हो रहे हैं, जाग रहे हैं पूरी दुनिया के लोग। अब पूरी दुनिया के लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है इनके खिलाफ, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। ये देखें, ये अभी परसों की वीडियो है, फ्रांस से आई है, क्योंकि फ्रांस में भी बेड़ा गर्क किया हुआ मोमिनों ने। ये देखें वहां पे अब ये लोग निकलने, सड़कों पे वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं निकालो इनको, सारों को निकालो, हमारे मुल्कों से निकालो इस गंद को। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 10 सालों से यूरोप जा रहा हूं, हर साल जाता हूं, पिछले साल से ज्यादा बुरा हो जाता। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मर्द आते हैं,
यंग एज के मर्द आते हैं, लड़ने वाली एज के आते हैं, आके गंदे काम सड़कों के ऊपर बैठ के पोटियां करते हैं, कोई उनको लिहाज नहीं है, कोई उनको वैल्यू नहीं है इन मुल्कों की। फ्रांस को ये बात वैसे बहुत देर से समझ में आई है, और फ्रांस के लोगों को तो आ रही थी, लेकिन फ्रांस वाले बेचारे रहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हमारी सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है, फ्री सोसाइटी, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन अब वो भी समझ गए। और ये जो रैली आपने देखा, ये जो वीडियो आपने देखा, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये साफ कह रहे हैं कि भैया अब ना छोड़ेंगे, अब तो इनको लात मारकर बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। और यकीन मानिए 2 से 4 साल में देखिएगा फ्रांस से कितने लोग भगाए गए, और ये सारे के सारे 99% मुसलमान हैं, 99%। और जहां जहां से भगाए जाएंगे 99% मुसलमान। अब वही बात मैं कहता हूं कि भाई आप किसी और के घर में जाते हो, पहले वहां जाते हो, आप वहां पे पहले शेल्टर लेते हो, उनसे नौकरी लेते हो, उनसे पैसा लेते हो, उनसे काम लेते हो, और फिर उसके बाद जब थोड़े स्टेबल हो जाते हो तो फिर उन्हीं के खिलाफ काम करने लगते हो कि जी हमारी चलेगी, हमारी चलेगी। तो भाई किसी और के घर में जाओगे, अपनी चलाओगे, तो फिर तो छित्तर पड़ेंगे ना, लात पड़ेगी ना। फिर तो एक टाइम आएगा जब घर वाला भी भरोसा करना बंद कर देगा, बर्दाश्त करना बंद हो जाएगा, फिर वो आएगा अपने असली रूप में, बोलेगा अच्छा ये जो तुम लोग नाटक करते हो कि एक मुसलमान जो है वो 10 काफिरों पर भारी है, तो आओ इधर अभी तुम्हें दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। फिर लात मारना शुरू करते हैं। फिर यही होता है जो आप देख रहे हैं। बाकी करते रहिए। और गंद मचाया हुआ, और उसकी वजह ऑब्वियसली ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स है कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए, आने दो, इंसानियत दिखा रहे हैं अपनी बड़ी। जिस तरह अभी हमने पाकिस्तान में हमने इंसानियत दिखाई है ना अभी अफगानियों के ऊपर, वो जो बेचारे नहीं भी थे उनको भी रगड़ दिया। मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं अब इस बात का कायल हो गया हूं कि अगर आपकी अपनी सोशल इंटेग्रिटी खतरे में आती है तो समटाइम्स यू हैव टू टेक रेडिकल स्टेप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सारों को जो बेचारे वहां पे पैदा हुए सबको पेल दे जाए, लेकिन डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो यही वो वाले डेस्परेट मेजर्स हैं जो यूरोप को लेने होंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम भाइयों को निकाला क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान थे, जो इल्जाम था, उसी तरह यूरोप से इन सबके अकाउंट्स आइडेंटिफाई करके सबको वापस भेजो। और ये होगा। ट्रंप ने कह दिया कि मैं इन सारों को आइडेंटिफाई करके वापस भेजूंगा, डिपोर्ट करूंगा, इनके वीजे कैंसिल करूंगा। और यूरोप में तो खैर बहुत सारे तो वैसे ही अनडॉक्यूमेंटेड है ना, पहले तो उनकी बारी आएगी और फिर बाद में ये जो इस तरह के लोग बने फिरते हैं, ये लोग ये करेंगे, फिर इनकी बारियां आएंगी। और ये ऐसा नहीं होगा कि वो बस सो के चुप करके चले जाएंगे और ये दंदनाते फिरेंगे जो इन्होंने गंद मचाया हुआ पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं होगा। छितरपोला इनका होगा और छितरपोला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कितनी मजे की बात है कि इंडिया में हिंदुओं को हमने देखा रेडिकलाइज होते जा रहे हैं, बहुत सारे रेडिकलाइज हो गए हिंदू। वहां पे तो चलो एक मामला ये है कि यहाँ पे हजारों सालों से साथ साथ रहे हैं, तो जो इंडिया के मुसलमान है वो नेटिव। अच्छा, मुझे समझ में आता रेडिकलाइज किन मायनों में। कितने हिंदू आतंकवादी संगठन है जी रेडिकल हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं क्या आप ही गिना सकते हो कि हजारों इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप जी रेडिकलाइज्ड कह रहे हो कि भारत में रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, मतलब किन मायनों में रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है? बम से उड़ा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, सर तन से जुदा कर दे रहे हैं दूसरे धर्मों वाले लोगों का, मजहबी लोगों को, क्या कर रहे हैं? हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक। लिंचिंग हिंदुओं की भी होती है, लिंचिंग मुसलमानों की भी होती है। गाय के मीट पर गाय काटने पर जी हाँ बवाल होता है, क्योंकि हमारे यहां अलग मान्यता है। अब मैं यही बात कहूं कि मैं जाके पाकिस्तान में सरेआम मस्जिद के सामने सुअर काटूं, कुछ करूं, तो भाई जाहिर सी बात है मेरी भी लिंचिंग हो जाएगी। तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं सुअर वुअर ऐसे नहीं काट सकता। लेकिन यही काम भारत में जब पता है कि गाय हमारे लिए एक अहम दर्जा रखती है, हमारे लिए उसका लेवल ही अलग है, आप उसको हमें चढ़ाने के लिए अगर ऐसा करोगे, जबकि मुझे लगता है कि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप गाय काटोगे, गाय का मांस खाओगे तभी आप प्योर मुसलमान बनोगे, ये तो कहीं नहीं लिखा। इसके अलावा भी जानवर हैं, आप उनको करिए, खाइए, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने के लिए तो फिर तो भाई लड़ाई होगी, तो फिर होगी ना। तो रेडिकलाइजेशन इसमें कैसे होगा? एक जो रेडिकलाइजेशन टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन है, क्या वैसा एक भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहां? नहीं है। पता नहीं कैसे ये बात कही इन्होंने। लेकिन ठीक है भाई, इन्होंने सीधा नहीं होना। इन्होंने अभी एक वीडियो गुजरी है कि 4 मुश्तंडे मोमिनीन्स, उन्होंने छापा मारा एक जगह पे। एक औरत थी, मुसलमान औरत थी, वो उसका किसी हिंदू बंदे के साथ अफेयर था, होटल में थी, वो अफेयर था उसका। तो अंदर घुस के उस मर्द को मारा, उस औरत का रेप किया, उसको कहा कि तुम इससे करती हो तो हमारे साथ भी कर लो। ये बीमारी है, ये लोग बीमार हैं और इनकी बीमारी आती है इनके नजरियात की वजह से। क्या वजह है? एक ही लोग हैं, हर जगह पे इनका फटा है, चाहे कोई नेशनैलिटी, थोड़ी सी ऊपर नीचे होते हैं। तुर्कियों का जो हार्डकोर इस्लाम है वो और तरह का है, मलेशियनों का और, इंडोनेशियनों का और, लेकिन हैं सारे जो उनके जो बदतर लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो सारे अपनी इंस्पिरेशन इस्लाम से लेते हैं। तो इंडिया में इन्होंने रेडिकलाइज किया,
अब यूरोप में रेडिकलाइज हो रहे हैं और ये डेकेड जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप देखिएगा हमारी आंखों के सामने बड़ी तेजी से, मैं तो ये हम तो ये 4-5 साल से ये बात कर रहे हैं ना कि यार राइट विंग आ रहा है, राइट विंग आ रहा है, राइट विंग एक्सट्रीम हो रहा है। इंडिया में हमने देखा, लेकिन हमने भी थोड़ी सी आंखें बंद कर ली उधर, लेकिन इधर आप अब इसमें तेजी आ रही है। और ये इसराइल फलस्तीन के इशू ने दिखाया, ये वो दिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको ये वीडियो ऐसी नजर आने लग जाएंगी कि मुसलमानों को, रैंडम मुसलमानों को गोरे सड़कों पे मारेंगे उसी तरह जिस तरह अब इंडिया में हो रहा। अगेन ये आपने एक अवाम को इतना, नहीं, इंडिया में कहां हो रहा है, कितने मुसलमानों को मारा जा रहा है भाई। देखिए, मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, आप हिंदू हैं या मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, हमारी लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, मजहब को लेकर लड़ाई नहीं हुई है, किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई जी, तो उसको यहां पे मजहबी रंग दे दिया जाता है। अब मैं कहूं कि उधर पता नहीं हैदराबाद की कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे हिंदू लड़के को पकड़ के उसे अल्लाहू अकबर बुलवाया गया, मारा गया, इसको क्या कहेंगे? लड़ाई थी। किस सड़कों पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है भाई, कहां मारा जा रहा है? क्राइम इज डिफरेंट थिंग। चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको हम मार रहे हैं, यह अलग बात है। चूंकि तुम हिंदू हो इसलिए मार रहे हैं, वो अलग बात है। और मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि तुम चूंकि हिंदू हो तो वहां मुसलमानों ने मारा है, हिंदुओं को कत्ल किए गए हैं भारत में, तो कौन रेडिकलाइज है भाई? जिच कर दिया है, इतना उसको पागल कर दिया, इतना उसको गुस्से में दीवार के साथ लगा दिया कि इनमें से लोगों ने लैश आउट करना। अब यही बात वो हिंदू भी बताते हैं, अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये दुनिया का रिएक्शन है। हम चाहे जितना मर्जी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा, ये इंसानी रिएक्शन है। और उसमें हम जैसे लोग भी रगड़े जाएंगे, गोरा हमें भी पकड़ के फेंटी लगा देगा, ओए मुसलमान नहीं, हम मुसलमान नहीं है, तो एक्स मुस्लिम नहीं, अल्लाह पाले लम्बे तो ये बढ़ता जाएगा। और इसके जिम्मेदार सिर्फ ये मोमिनीन्स हैं, मोमिनीन्स और मोमिनीन्स के जो एल्डर्स हैं, इन्होंने कोई अपने बच्चों को तरबियत नहीं की, इन्होंने कोई उनको नहीं कहा कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के लॉयल हो जाओ, कुछ नहीं इन्होंने सिखाया। तो देखें अगले आने वाले वक्तों में क्या होता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये बात मैं भी पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ कि आने वाले दिन जो हैं दूसरे देशों में मुसलमानों के लिए मुश्किल होने वाले हैं। और देखिए, मेरा एक ही सवाल है, आपको पता है कि आप जिस देश में जा रहे हैं वो मुस्लिम देश नहीं है, आपको पता है कि वहाँ के तौर तरीके इस्लामिक तौर तरीके नहीं हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जो नियम कायदे कानून हैं वो उनके हैं, वो इस्लामिक तौर तरीकों पर, नियम कायदे कानून पर नहीं चलते, शरिया लॉ नहीं है, लेकिन आप उन्हीं कंट्रीज़ में क्यों जाते हो? क्योंकि आपको वहाँ पर एजुकेशन चाहिए, आपको वहाँ पर अच्छा इंफ्रा चाहिए, आपको वहाँ पर अच्छा माहौल चाहिए, आपको सारी सुविधाएं चाहिए, तो आप वहाँ पर चले जाते हो, बाद में आप उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठते हो। तो भाई 57 मुल्क हैं मुसलमानों के। मेरा एक ही सवाल है कि भैया छोड़ो ना विदेश में जाना, दूसरे देशों में जाना, नॉन मुस्लिम देशों में जाना, क्यों जाते हो आप? सीधे मुसलमान देशों में जाओ, वो आपके भाई बंधु हैं, बिरादर हैं, ब्रदरहुड है, एक जैसा कानून है, मस्त रहोगे आप, आपको भी टेंशन नहीं, सामने वाले को भी टेंशन नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ मस्त रहो, एक ही तरह के लोग हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। हम तो जी जाएंगे यूरोप में, हम तो जी पंगे करेंगे, हम तो अपना शरिया लॉ लागू करेंगे, हम तो ये कराएंगे, हम तो करा करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पूरी दुनिया जो है वो मुसलमानों ने फतह करनी है, पूरी दुनिया में जो है वो इस्लामिक हुकूमत कायम करनी है। तो ये हो रहा है। तो भाई अगर आप उस देश के कानून नहीं मानेंगे तो आपको कानून का डंडे पड़ेंगे, ज्यादा करेंगे तो आपको वहां से कानूनन आपको लात मार के भगाया जाएगा। और इसमें वो लोग भी आएंगे जो वाकई जेन्युइन मुसलमान हैं, जिनका वाकई इन सबसे कुछ लफड़ा नहीं करना, जो वाकई चाहते हैं कि वो बेहतर बने, वो बेहतर माहौल में रहें, उनके बच्चे बेहतर पढ़ाई लें, बेहतर जॉब करें, शांति से रहें, खुद भी ग्रोथ हो, कम्युनिटी को भी ग्रोथ कराएं, उस देश को भी ग्रोथ कराएं। लेकिन ऐसे लोग बड़े कम हैं। अब वो बेचारे भी वो गेहूं में घुन की तरह वो भी पिसेंगे। तो चंद बुरे लोगों की वजह से चंद अच्छे लोग भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे नफरत और बढ़ेगी। तो भाई तो सबसे बढ़िया है कि नफरत बढ़ाने वाले काम मत करो। अगर नफरत बढ़ाओगे भाई, ताली एक ऐसा नहीं बजती है ना। अगर आपको लात पड़नी शुरू हुई है तो इट मीन्स के सामने से आपने कुछ किया है ऐसा। अब उसको अगर डिफेंड किया जाएगा, जो डिफेंड करेगा तो फिर उसके साथ भी वही होगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।